ओम शांति। 22 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे मोह मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा ने कहा पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं। बाबा ने कहा अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है। तुम बच्चों को यहाँ पर ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो कहाँ पर हो? बाबा ने कहा क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत, पैन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बाबा ने कहा जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे, हवा और चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। तो सारे जगत पर हम जीत पाते हैं। सूरज चांद सितारे ये सब हमारे कर्मचारी सतयुग में बन जाते हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। दीपावली क्या है? दीपावली अर्थात आत्मा की ज्योति जगाना। और वो क्या करते हैं? वो फिर मिट्टी के दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। तो दीपावली माना आत्मा रूपी ज्योति जलाना। इसलिए गाते हैं, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और मुक्ति का मार्ग बढ़ाते चलो। तो आज तक कितने दीपक जल जाते हैं? दीपावली के दिन करोड़ों अरबों दीपक जल जाते होंगे, लेकिन ना तो प्रेम की गंगा बही, ना मुक्ति का मार्ग मिला, क्योंकि स्थूल दीपक जलाने से कोई मुक्ति मिल नहीं सकती। तो क्या होता है? शरीर रूपी वस्त्रों को हम चेंज करके जब सतयुग में जाते हैं तो हमको सतो प्रधान शरीर मिलते हैं। तो भक्तों ने क्या किया? दीपावली पर नए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियाँ, ब्राह्मणियाँ। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, लेकिन कौन से अस्त्र शस्त्र? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो उन्होंने फिर स्थूल अस्त्र शस्त्र दिखा दिए हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। यह कोई दीपमाला थोड़ा ही है, यह कोई सच्ची दीपमाला थोड़ा ही है, क्योंकि ये तो आज दीवे जलाते कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो,
मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। सतयुग में सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं। व्यर्थ समय, व्यर्थ पैसा, व्यर्थ एनर्जी करते रहते। समय भी व्यर्थ गवाते रहते, पैसा भी व्यर्थ गवाते रहते और अपनी एनर्जी भी व्यर्थ में गवाते रहते हैं। ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। धीरे धीरे सारे मनुष्य जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी समझते नहीं थे। सतयुग में फालतू खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फिजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते। तुम बच्चों ने मोह जीत राजा की कथा तो सुनी है ना। ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्टो मोह जीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से मोह मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका मोह होता है क्या? बाबा ने कहा पुरानी दुनिया के साथ किसी का मोह होता है क्या? इसको बेहद का क्या कहा जाएगा? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देह से मोह मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है। इसलिए क्या दिखाते हैं, महाभारत का युद्ध जब शुरू होने जा रहा था तो अर्जुन को अपने सगे संबंधी को देख करके मोह पैदा हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये तो सब मरे पड़े हैं, तुम धनुष उठाओ और बाण चलाओ। तो वास्तव में श्री कृष्ण देवता होते हुए ऐसी हिंसा करा नहीं सकते। इस समय भगवान जब धरती पर आते तो सारे मनुष्य मोह जाल में फंसे हुए होते। तो बाबा कहते हे आत्माओं, ये सारी दुनिया कब्र दाखिल हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का सदैव नाम शिव ही है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं सो नाम बदले। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। बात मत पूछो तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलानी है। शिव बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलानी है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की जीवन कहानी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाबा कहते तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है।
अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था 1 से 8 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो दे अभिमान टूट जाए। 1 से 8 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो दे अभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बाप कहते मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डायनेस्टी में आएंगे। तुम जानते हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हिंदू चीनी भाई भाई फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती हैं। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला तो अभी सबका भला होता है। सारी दुनिया दुख दर्द में फंसी जा रही है, कितनी परेशान है। तो सभी आत्मा कहाँ बैठेंगी? परम धाम में जाके। तुम कहाँ जाओगे? सतयुग में। तो सबका भला हो गया ना। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं, तो भला हो गया ना। तो बाबा ने कहा सबका भला हो गया ना। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज़ होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहाँ दुखदाई जानवर आदि होते नहीं क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अवलद्दीन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अवलद्दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप सेकंड में बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अवलद्दीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है। बाबा ने कहा ज्ञान में माया नहीं आती है। जो नौदा भक्ति करते उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नौदा भक्ति नहीं की जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई नौदा भक्ति नहीं की जाती है। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। दादियाँ कितनी छोटी छोटी थी तो कितने अच्छे अच्छे साक्षात्कार हुए। तो छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाते हैं। यहाँ तो कहा जाता है, बाबा ने कहा यहाँ तो कहा जाता है कि बाबा ने कहा ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वो तो धर्म स्थापन करके अपनी बस प्रचार प्रसार किया और बस धीरे धीरे उनकी आत्मा की कला कम होती गई। बाबा ने कहा वह तो अब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कोई नया आए तो उससे पूछो तुम क्यों आए हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता ही नहीं। पुतला बना करके जला देते लेकिन रावण कौन है ये किसी को पता ही नहीं। तो वो रावण जलेगा कैसे? रावण तो 5 विकार हैं। सिर्फ कहते परंपरा से चला आता है
परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। तुम रावण को क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते। जिसके अंदर क्रोध होगा, जिसके अंदर परचिंतन होगा, तो धीरे धीरे वह जलता रहेगा। तो बाबा ने कहा तुम रावण को जलाते, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहाँ रावण को नहीं जलाते। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण, जो घड़ी घड़ी श्राप देता रहता है। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सतयुग में ये विकार नहीं होते हैं। सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 1 से 8 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो होनी चाहिए ना। 1 से 8 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो होनी चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। तो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। वो बाबा ने कहा बच्चे बने फिर चले गए, तो हल्की प्रजा में चले जाते। कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए ना। एक से थोड़ी नहीं काम चलेगा, पूरा घराना चाहिए ना। अष्टापा गीता में लिखा है 2 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास हैं। मनुष्य दीप माला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो ना। तुम्हारा सारा सब कुछ चेंज हो गया। तुम्हारा जाति चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, बाप, घर, एड्रेस बदल गया ना पूरा। तो पुराना खाता सारा खत्म हो गया, तुम्हारा ये नया जन्म है ना। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्याजी भव। विष्णु मध्य में है ना। मध्याजी भव माना बाप द्वारा ब्रह्मा विष्णु पुरी स्थापन करते हैं। मध्याजी माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है, तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं। फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना। तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी हैं तुम माता पिता। बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब है। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर ये है कलयुग, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर हुआ क्या जाने दशहरे दीपावली को। हम तो राज को समझ गए हैं, हम तो राज को समझ गए हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। बाबा ने कहा क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो ब्रह्मा बाप हुआ, बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव। बाप धंधे की मना नहीं
करते। बाबा कहते कि धंधा भल करो, परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। ये भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती, स्कूल में भी भीति होती है। तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। ये बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो, स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। ये है ईश्वरी विश्वविद्यालय, वह है स्पिरिचुअल फादर, तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं, किसी बात को समझते नहीं है, सूत मूजा हुआ है। भक्त लोग किसी बात को समझते नहीं, सूत मूजा हुआ है। स्वतंत्र होने चाहते हैं, परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ। फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई। गीत सुनाना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें हैं नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, वनवास में रहना है। माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, वनवास में रहना है। नंबर 2, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी बर्बाद नहीं करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त भेष में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप वाल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इसे स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, देखेंगे दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मुझ आत्मा का वास्तविक गुण शांति है। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे पिता परमात्मा शिव परम धाम के रहने वाले हैं, जो शांति के सागर हैं। सारी दुनिया को शांति की शक्ति देने के लिए मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। इस सृष्टि रूपी नाटक
रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी आगे अब मैं प्रवेश करती हूँ शांति धाम में, जहाँ शांति के सागर प्यारे पिता परमात्मा विराजमान है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। उनकी शांति की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं शांति की किरणों के नीचे हूँ। शांति के सागर शिव बाबा की शांति की किरणों में लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना शांत होता चला जा रहा है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। मैं संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शांति की शक्ति से भरपूर होकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि के लोक पर। सारे विश्व की अशांत आत्माएं सृष्टि के लोक के चारों तरफ है। मुझे आत्मा से शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सभी शांत होते चले जा रहे हैं। सभी को शांति का असीम अनुभव हो रहा है। सबके चित्त शांत हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि के लोक से नीचे आ जाती हूँ देह की दुनिया में, अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शांति की शक्ति चारों तरफ के वातावरण में शांति भर रही है। चारों तरफ का वातावरण शांत हो रहा है। ओम शांति।